आखिर कौन ले रहा योगी की यूजीसी पर परीक्षा? सियासी गलियारों में उठने लगे सवाल, क्या नीलकंठ बनाने का है इरादा? एक रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल, टेंशन में आए अब योगी समर्थक। बहुत बड़ी परीक्षा में पास हो गए योगी, लेकिन नहीं कम हुई अभी भी टेंशन, क्या योगी को बनाया जा रहा है निशाना? ब्रजभूषण भी बोल चुके हैं, यूजीसी लागू होता तो बिगड़ता ताना बाना। सबसे ज्यादा सवर्णों का दिखा यूपी में ही गुस्सा, राजनीतिक पंडित भी करने लगे अब योगी को लेकर चर्चा। क्या है अंदर खाने की खबर, इस वीडियो में जानिए सब कुछ आप। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अचानक एक ऐसा शोर उठा जिसने सियासी गलियारों की नींद उड़ा दी। यूजीसी को लेकर मचा बवाल अब सिर्फ शिक्षा नीति की बहस नहीं रहा, बल्कि सीधे सत्ता के इम्तिहान में बदल चुका है। हवा ऐसी बनाई गई जैसे किसी ने जानबूझकर योगी के सामने एक नई परीक्षा रख दी हो। रिपोर्ट दर रिपोर्ट सामने आई और सवाल उछाले जाने लगे कि आखिर यूजीसी को लेकर आग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही क्यों भड़की? सवर्ण समाज का गुस्सा अचानक सड़कों पर क्यों दिखा और इसके पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा था? यहीं से कहानी ने साजिश का रूप लेना शुरू किया और यहीं से योगी को नीलकंठ बनाने की थ्योरी ने जन्म लिया। कहा जाने लगा कि यह कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। योगी को ऐसे मोड़ पर लाने की कोशिश जहां हर फैसला भारी पड़ सकता था। अगर खोलकर समर्थन करते तो एक वर्ग नाराज होता और अगर दूरी बनाते तो दूसरा वर्ग सवाल खड़े करता। यही असली परीक्षा थी। लेकिन योगी की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो दबाव में फैसले नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट की रोक आई तो योगी ने ना बयानबाजी की, ना कोई हड़बड़ी दिखाई। वो शांत रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और यही बात उनके समर्थकों के लिए राहत बनी। विरोधी जिस टेंशन की उम्मीद कर रहे थे वो योगी के चेहरे पर दिखी ही नहीं। इस बीच एक रिपोर्ट ने हलचल और बढ़ा दी। कहा गया कि यूजीसी लागू होता तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता था। यही बात पहले भी कई नेता कह चुके हैं, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे योगी इस पूरे मामले के केंद्र में हो। सवाल उठाए गए कि क्या जानबूझकर सवर्णों का गुस्सा यूपी में भड़काया गया ताकि योगी पर दबाव बनाया जा सके? राजनीतिक पंडितों की चर्चा तेज हो गई। कुछ ने कहा कि यह योगी की लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा है, तो कुछ ने इसे अंदर खाने की साजिश बताया। लेकिन योगी की खासियत यही रही कि उन्होंने शोर से ज्यादा जमीन पर नजर रखी। योगी समर्थकों के बीच भी हलचल कम नहीं थी। सवाल उठने लगे कि आखिर कौन योगी की परीक्षा ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते तस्वीर साफ होती गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह योगी ने संयम दिखाया, उसने संदेश दे दिया कि वो टकराव की राजनीति नहीं करते। उन्होंने ना आंदोलन को हवा दी, ना किसी वर्ग के खिलाफ शब्द बोले। यही वजह है कि बड़ी परीक्षा में पास होने के बावजूद चर्चा खत्म नहीं हुई, क्योंकि योगी को लेकर हर मुद्दा बड़ा बन जाता है। विरोधियों को लगा था कि योगी उलझेंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम को साजिश की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी को जानबूझकर ऐसे मुद्दों में घसीटा जाता है जहां सामाजिक संतुलन सबसे संवेदनशील होता है। यूजीसी का मामला भी वैसा ही था, लेकिन योगी की रणनीति हमेशा साफ रही है। वो शोर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और योगी ने उसी को अंतिम मानते हुए राज्य में शांति बनाए रखी। यही वजह है कि समर्थकों की टेंशन धीरे धीरे कम हुई और ये धारणा मजबूत हुई कि योगी हर परीक्षा पास करना जानते हैं। अब सवाल यही बचता है कि आगे कौन सी परीक्षा तैयार की जा रही है, क्योंकि योगी को लेकर सियासत यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन यूजीसी वाले मामले ने यह साफ कर दिया कि चाहे कितनी भी साजिशें हों, योगी शांत रहकर रास्ता निकाल लेते हैं। नीलकंठ की तरह जहर पीकर भी व्यवस्था को संभालना उनकी पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि आज भी विरोधी चर्चा में उलझे हैं और योगी अपने ट्रैक पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि योगी को कमजोर दिखाने की कोशिशें बार बार होंगी, लेकिन हर बार वो परीक्षा पास करते हुए और मजबूत बनकर निकलेंगे।